हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मेरे मैथ्स का 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 4। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन बच्चों ना देखा उनको देखें। एक्सरसाइज 6.1 6.2 अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन है। आज हम 6.3 के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसमें जो है इसमें जो इस 6.3 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है डेरिवेटिव्स टू यूज द फाइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एट ए पॉइंट ऑन ए कर्व। तो किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो कैसे देखिए यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल फाइंड करना है तो कोई कर्व ले लेते हैं। सपोज करिए ये कर्व है, ये कोई y इज इक्वल टू fx है, ये कर्व है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करिए ए पॉइंट ये दिया हुआ ए पॉइंट ए। तो इस पे टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट होगा ये इस टाइप से, ये पॉइंट ले लिए ए। ये जो होगा टेंजेंट होगा, क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंट लाइन। एट पॉइंट ए। और सपोज करिए इसे कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x0 y0 ये। तो इस पे तो इक्वेशन जो नॉर्मली छोटी क्लासेस में आप लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो इक्वेशन किसी पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through point A और कोऑर्डिनेट इसके x0 y0। यानी कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इसकी जो है पॉइंट ए से पास होती है एंड स्लोप m इज। तो कोई इक्वेशन किसी पॉइंट से सपोज करिए इस पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप m है, तो इक्वेशन होगी, इक्वेशन जो होगी वो y माइनस y0 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x0। तो ये इक्वेशन 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी। यानी किसी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है किसी एक पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप जो है m है। तो स्लोप जो होता है वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालते हैं प्लस x एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो अगर उसका स्लोप m दिया है तो इक्वेशन ये बनेगी। तो अब यहाँ पे अगर इस कर्व के अकॉर्डिंग ले तो फ्रॉम कर्व y इज इक्वल टू fx के अकॉर्डिंग में यहाँ पे स्लोप निकाले तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए x0 y0 निकालने तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश x ऐसे हो सकते हैं ये। तो ये इसका स्लोप जो होगा वो स्लोप जो हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dx एट x0 y0। इसको हम लोग जो है f डैश x0 से भी डिफाइन कर सकते हैं। इस पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग में देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y0 इज इक्वल टू f डैश x0 और ये x माइनस x0। ये जो आएगी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। ये जो होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे dy अपॉन dx लगा सकते हैं एट ए पॉइंट या फिर f डैश x भी बोल सकते हैं। तो ये होगी। तो सेकंड फर्स्ट पे होगा टेंजेंट के लिए होगी, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये होगी। और अगर नॉर्मल सभी जानते हैं, आप भी जानते हो नॉर्मल क्या होता है कि ये टेंजेंट पे जो है परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो नॉर्मल होती है। ये होगी नॉर्मल लाइन एट ए x0 y0। तो नॉर्मल तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट नॉर्मल
नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो टेंजेंट पे ये नॉर्मल की जो इक्वेशन है, नॉर्मल की लाइन जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये जो होगा 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर स्लोप, अब इसकी स्लोप निकाले, तब टेंजेंट का तो ये था, देखिए टेंजेंट का स्लोप जो आया था ये था f डैश x और यह f डिवाइड अपॉन dx था। तो अगर दो नॉर्मल का अगर टेंजेंट निकाले तो देयरफॉर नॉर्मल का सॉरी स्लोप निकाले तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा -1 अपॉन f डैश x0, ये आएगा। क्योंकि अगर कनेक्ट two lines are perpendicular to each other, then the slope of the first line is m, then the slope of the other line is -1 upon m, यानी रेसिप्रोकल हो गया, उसका साइन चेंज हो जाता है नॉर्मल का। तो ये नॉर्मल का जो है स्लोप आएगा, तो उस कंडीशन से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगी y माइनस y0 इज इक्वल टू -1 अपॉन f डैश x0 x माइनस x0। तो ये जो आएगी ये थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। तो नॉर्मली ये होती है इक्वेशन, छोटी क्लास 10th क्लास में पढ़ी है। और जो है इसका डिफरेंशिएट के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y0 इज इक्वल टू f डैश x0 x माइनस x0। और नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल जो है टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो आएगा -1 अपॉन f डैश x0 जाएगा। उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो बनेगा वो y माइनस y0 इज इक्वल टू -1 अपॉन f डैश x0 x माइनस x0 होगा। ये कंडीशन, ये इक्वेशन होती है। तो टेंजेंट की हो गई और नॉर्मल की हो गई। सेकेंडली यहाँ पे बच्चों देखिए और दो यहाँ पे कंडीशन लगेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उधर टेंजेंट बोल सकते हैं। देखिए दो कंडीशन बनेगी। नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा यहाँ पे 0 हो, अगर यहाँ पे 90 जैसे दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे 0 हो तब क्या होगा, और बोल सकते हैं और टेंजेंट और या बोल सकते स्लोप और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए थीटा 0 हो या फिर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उस कंडीशन में तो जो हो जाएगा tan थीटा जो हो जाएगा 0, यानी थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो ये जो है इक्वेशन आएगी y माइनस y0, ये वैल्यू देखिए इक्वेशन यहां लगा है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी 0, तो यहां आ जाएगा y जो आएगा y0 के इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी, अगर थीटा 0 है तो y0 के इक्वल होएगा। और सेकेंडली व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 और स्लोप पैरेलल टू y एक्सिस। अब थीटा 90 डिग्री जैसे ही दिया हुआ है तो y एक्सिस से पैरेलल होगा स्लोप। तो उस कंडीशन में इक्वेशन बनेगी y माइनस y0 इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये इंफिनिटी लगेगा, ये 1 अपॉन 0 बोल सकते हैं, और x माइनस x0 देखिए। तो ये वैल्यू रहेगी, यानी x माइनस x0 बराबर 0 और x बराबर जो है x0 की इक्वल आएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी। अगर थीटा पाई अपॉन 2 है तो उस कंडीशन में x बराबर x0 की इक्वल होगा, यानी 1 अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन 0 बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी x माइनस x0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x जो है x0 की इक्वल होगी। तो ये दो कंडीशन लगती है। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 तो ये और 90 हो तो ये, तो इस तरह से निकालेंगे। और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो गया, नॉर्मल की होगी इक्वेशन। इन्हीं के अकॉर्डिंग में एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो इनको नोट कर लें इस पॉइंट्स को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व की इक्वेशन दी हुई है एट x इक्वल टू 4 पे। यहां पे स्लोप फाइंड करना है इस टेंजेंट का। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन में दिया हुआ y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x, ये दिया हुआ है। अब तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करके इसी अकॉर्डिंग निकालेंगे स्लोप। तो ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये देगा dy अपॉन dx, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3d अपॉन dx x की पावर 4 माइनस 4d अपॉन dx x। देखिए तो डिफरेंशिएट कर दें तो ये जाएगा dy अपॉन dx और 4 मल्टीप्लाई होगा, यानी 12x क्यूब ये हुआ।
और यहां से ये 1 हो जाएगा तो -4, ये वैल्यू आ गई। देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अभी तो स्लोप निकालना है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4 पे क्या आएगा, dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू, देखिए x की जगह 4 लगा देना है यहाँ पे, दिस वैल्यू x की जगह 4 पुट कर देना है और सॉल्यूशन जो आएगा 12 इंटू 4 12 यानी 64 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करें 12 4 जा 48 कैरी 4 और 12 6 जा 72 और 4 76 माइनस 4 यानी वैल्यू जो आ गई 764। ये जो आएगा ये स्लोप और द टेंजेंट की वैल्यू आएगी 764। तो इससे सॉल्यूशन करना है तो बस इक्वेशन जो कर्व की इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट करके ये जो है स्लोप आएगा और उस पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दे x की जगह, तो ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए करना क्वेश्चन यहां पे क्या हुआ, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। देखिए इसमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है, नॉर्मल टू द कर्व दिए हुए x इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड y इज इक्वल टू दिस एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पे हमें जो है स्लोप ऑफ द नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू a cos क्यूब है cos थीटा, सॉरी थीटा दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है और सेकंड दिया हुआ y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा दिया हुआ है। ये देखिए तो हमें यहां पे dy अपॉन dx निकालना है, तो पहले तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा d अपॉन d थीटा x इज इक्वल टू a कांस्टेंट देखिए तो d अपॉन d थीटा cos क्यूब थीटा और उसके बाद cos कभी करेंगे तो d अपॉन d थीटा cos थीटा, ये वैल्यू आ गई dx अपॉन d थीटा और इसका हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा। देखिए इसका ये वैल्यू हो गया और cos का माइनस sin थीटा यानी dx d थीटा जो आ गया माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। तो फर्स्ट वैल्यू भी आ गई, इसी टाइप से इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहां से। देखिए तो ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो dy अपॉन d थीटा a कांस्टेंट है, d अपॉन d थीटा sin q थीटा और इनटू d अपॉन d थीटा sin थीटा इस वैल्यू, और ये जाएगा dy अपॉन d थीटा और ये जाएगा 3a साइन का थीटा, देखिए साइन क्यूब का कर दिया और साइन थीटा का cos थीटा, ये सेकंड वैल्यू आ गई। देखिए यानी dy अपॉन d थीटा आ गया, dx अपॉन d थीटा आ गया, क्योंकि थीटा यहां पे पैरामीटर गिवन है, जैसे पिछले एक्सरसाइज में कुछ किया था हमने पैरामीटर के अकॉर्डिंग करते थे, यहाँ टू वेरिएबल है x और y और थर्ड वेरिएबल जो दिया है वो इसका पैरामीटर है, यानी दोनों से रिलेशन थीटा का है। तो हम अभी dy अपॉन dx निकालेंगे तो dy अपॉन, क्योंकि dx निकालना है तो हो जाएगा dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन d थीटा लगाएं तो वैल्यू आ जाएगी, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा इज वैल्यू यानी 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा और डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। यहां देखिए 3 से कट रहा है, a भी कट गया, sin स्क्वायर से पावर में sin से कट गई और cos की पावर cos से कट गई, यानी वैल्यू क्या आ गई dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के sin थीटा अपॉन cos थीटा वैल्यू आ गई, यानी इसको बोल सकते हैं हम क्या बोल सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के tan थीटा आ गई, इसकी वैल्यू देखिए माइनस आ गई। अब यहां पे स्लोप निकालना है तो स्लोप निकाले तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाले, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पे निकालना। देखिए तो पहले इसका टेंजेंट का निकालना है तो ये जाएगा dy अपॉन dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, तो वैल्यू क्या आएगी देखिए यहां पे
इज इक्वल टू आ गई 10 पाई अपॉन 4, माइनस लगा हुआ तो वैल्यू जो आ जाएगी -1 आ जाएगी। देखिए ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। देखिए अब नॉर्मल क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ, कैसे बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये कंडीशन होती है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लगा सकते हैं। तो वैल्यू आ गई -1 अपॉन -1 तो -1 दोनों कट गया यानी 1 आएगी, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा वो 1 आएगा। क्या हो सकते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले जो पैरामीटर जो थीटा दिया है इसके अकॉर्डिंग में दोनों को डिफरेंशिएट कर ले और फिर जो है dy अपॉन dx निकाल ले, क्योंकि ये वैल्यू आएगी इसी से स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड होगा। तो dy अपॉन dx फाइंड कर लिया यहां पे, यहां भी वैल्यू देखी। उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट पॉइंट जो भी दिया हुआ थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4 पे निकाल लिया। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कंडीशन होती है। तो -1 अपॉन -1 यानी 1 हो जाएगा। 1 होगा तो यही जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो 1 होगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। इसको चलिए भाई 7 क्वेश्चन यहां पे हमने फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व के इक्वेशन लीजिए, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी वो ऐसे पॉइंट को फाइंड करना है कि जो ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट इस कर्व पे जो टेंजेंट हो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, उस पॉइंट को फाइंड करना है किस पॉइंट पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहां पे दिया इक्वेशन y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो सबसे पहले यहां डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पे देखिए तो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x³ माइनस 3 कांस्टेंट है, यहां पे 3 कांस्टेंट है, d अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 कांस्टेंट है। देखिए तो d अपॉन dx और प्लस 7 d अपॉन dx 7, ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, देखिए इसका हो गया माइनस ये 3 2 6 x और ये -9 और 7 वाले का 0 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx जो आ गया इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखिए 3 कॉमन आ रहा है तो dy अपॉन dx और ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये वैल्यू आ गई। और इसको जो है फैक्टराइज कर ले तो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 और इसको फैक्टराइज कर ले, देखिए तो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहां पे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 और ब्रैकेट में दिस वैल्यू और ये जाएगा dy अपॉन dx 3 और इसमें से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 और सॉल्यूशन निकालिए तो dy अपॉन dx 3 और इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 और यहां से प्लस 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 3, यानी वैल्यू आ गई dy अपॉन dx और 3 ब्रैकेट में दो वैल्यू आ गई x माइनस 3 और x प्लस 1, देखिए ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई dy अपॉन dx की। देखिए अब क्योंकि ये स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो जैसे मैंने अभी पीछे वहां पे स्टार्टिंग बताया था कि व्हेन कंडीशन बनाई थी तो यहां पे तो ये इफ टेंजेंट और टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट is parallel to x एक्सिस। कंडीशन बताई थी कि जब स्लोप जो है x एक्सिस से पैरेलल होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, थीटा की वैल्यू होती है, स्लोप जो होता है तो स्लोप 0 हो जाता है, स्लोप 0 होगा अगर x एक्सिस पैरेलल है, डिग्री आप थीटा जैसे बोल सकते हैं 0 होती है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस देन स्लोप इज इक्वल टू 0, तो स्लोप 0 हो जाएगा तो यहां पे निकाल लेंगे तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx
dx एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो तीनों की वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे 0 हो रहा है तो यहाँ पे ले जाएंगे देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 एक पॉइंट ये आएगा। सेकेंडली x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दे तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आगे देखिए वैल्यू आ गई, x बराबर लगाया तो अब यहां स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहां पे यहां पे निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू पुट कर दे यहां पे, तो इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहां पे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए इसको ये कर्व लगा देंगे तो y इज इक्वल टू आ गया y इज इक्वल टू x क्यूब यानी 3 का क्यूब और माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। यहां पे 3 पे निकालने देखिए तो y इज इक्वल टू आ गया ये 27 और ये आ गया 9 3 27 माइनस 27 प्लस 7, ये दोनों वैल्यू कट गई देखिए और ये माइनस हो गया यानी y इज इक्वल टू आ गया वैल्यू निकालिए इसकी, इस पॉइंट पे निकालना देखिए, इस पॉइंट पे निकाले तो यहाँ पे 3 लगा दिया x की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर क्यूब हो गया 27 और ये 3 9 3 27 आ गया और माइनस ये आ गया 27 प्लस 7 यानी y इज इक्वल टू आ गया माइनस के 20, देखिए ये वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू आ गया माइनस 20। तो ये पॉइंट पे आ गया, पॉइंट आ गया ये x बराबर 3 लगाया था 3 माइनस 20 एक पॉइंट तो ये आ गया। और सेकेंडली यहां लगाना देखिए इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू माइनस 1 पे तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 का क्यूब और माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 9 माइनस 1 प्लस 7 तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस 1, देखिए क्यूब हो रहा है और ये हो जाएगा माइनस 3 और ये प्लस के 9 प्लस 7 तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस के 4 और प्लस के 16 यानी y बराबर आ गया 12। तो सेकंड पॉइंट जो आया, सेकंड पॉइंट क्या आ गया, तो पॉइंट एक पॉइंट ये आ गया पॉइंट माइनस 1 कॉमा 12। तो एक पॉइंट तो ये आया और एक पॉइंट जो आया ये आ गया। तो दो पॉइंट इस तरह से आएंगे। तो करना क्या है कि सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x में, डिफरेंशिएट किया देखिए और ये वैल्यू आ गई, सिंपलीफाई करके इक्वेशन निकाल दी, ये वैल्यू आ गई। अब जब टेंजेंट का स्लोप ऑफ द टेंजेंट x एक्सिस से पैरेलल हो तो उस कंडीशन में स्लोप जो है 0 के इक्वल होगा, या दोनों की डिग्री जो है 0 की पैरेलल होगी तो डिग्री 0 हो जाएगी, स्लोप 0 हो जाएगा। तो 0 लगा दिया यहां पे देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू को 0 के इक्वल कर लें। अब इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो 3 तो 0 तक चला जाएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो जब फर्स्ट वैल्यू यानी दोनों प्रोडक्ट 0 है यानी x माइनस 3 जब 0 है तो x बराबर 3 आ गया, व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 1 आ गया। अब x बराबर 3 पे जब निकालेंगे तो पॉइंट निकालना है तो एट x इक्वल टू 3 पे देखिए पॉइंट लगा दे 3, इस इक्वेशन में x की जगह 3 लगा दे तो y की वैल्यू आ गई माइनस 20। तो एक पॉइंट तो ये आ गया x बराबर 3 y इक्वल टू माइनस 20, तो एक पॉइंट ये आ गया। सेकेंडली यहाँ x माइनस 1 पे निकालेंगे तो माइनस 1 पे लगा दे वैल्यू तो y जो आ जाएगा 12 आएगा। तो सेकंड पॉइंट आएगा माइनस 1 एंड 12। तो ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैरेलल होगा x एक्सिस से, ये दो पॉइंट होंगे। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो देखिए 9 क्वेश्चन यहां पे हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है एट विच द टेंजेंट, यहां पे देखिए टेंजेंट यहां पे दिया हुआ है, टेंजेंट यहां पे दिया हुआ है। तो इस कर्व पे जो है पॉइंट निकालना है, टेंजेंट उसका ये रहना चाहिए, ये पॉइंट निकालना। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 दिया तो डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x क्यूब माइनस 11 d अपॉन dx x और प्लस d अपॉन dx ये 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 11। देखिए ये आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहां पे स्लोप ऑफ द कर्व निकालिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व निकालिए और टेंजेंट यहां पे दिया हुआ गिवन है यहां पे टेंजेंट दिया हुआ y इज इक्वल टू x माइनस 11। यहां पे स्लोप निकाल लेना है तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट
ऑफ एक्स होता है, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, देखिए 1 है, तो ये जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। यहां पे उसी पॉइंट में निकाला तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, और ये 1 है, देखिए, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है किस कर्व पे, देखिए, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वल कर ले, तो 3x² माइनस 11 इक्वल 1। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जगह 3x² इक्वल 1 प्लस 11, यानी 3x² इक्वल 12 आ गया, और वैल्यू निकाली ये वैल्यू, यानी x² जो आ गया 12/3, देखिए कट जाएगा, यानी x² इक्वल 4 आ गया, और x रूट में कर लेंगे √4, देखिए स्क्वायर आएंगे, तो x की दो वैल्यू आ गई +-2 रूट, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे +2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4, और -2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4, यानी स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-2 हो गया, यानी x बराबर आ गया +2 - 2। दो वैल्यू आएंगी, इन दोनों पॉइंटों पे निकालेंगे, तो फिर ऐड x बराबर 2 पे निकालेंगे, तो वैल्यू इक्वेशन है y इक्वल टू 11 x -11, देखिए, तो 2 लगा दे तो y इक्वल आएगा 2 - 11, यानी y की वैल्यू आ गई -9, तो ये पॉइंट जो आ गया, पॉइंट आ गया 2 - 9, देखिए पॉइंट ये आ गया, और एट x इक्वल -2 पे, तो y इक्वल आ जाएगा -2 - 11, यानी y बराबर आ गया -13, तो सेकंड पॉइंट जो आ गया -2 - 13, तो दो पॉइंट आ गए, तो देयरफॉर पॉइंट्स, ये बच्चों ये पॉइंट लाइक नहीं करेगा क्योंकि ये जो है माइनस दोनों वैल्यू है, कर्व से बाहर होगा, तो यानी एक पॉइंट रहेगा, देयरफॉर पॉइंट इज 2 - 9, ये जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा, पॉइंट ऑफ द कर्व जो होगा वो आएगा 2 - 9, तो इससे सॉल्यूशन करना है, तो इसको नोट करें, और यहाँ डिफरेंशिएट करके सॉल्यूशन निकालें, इसको नोट करें, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नोट करें इसको।